बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। रुख करते हैं शोरकोट का। थाना शोरकोट में जेर हिरासत मुलजिम के साथ बंद हवालात में पुलिस कांस्टेबल की टिकटॉक वीडियो का मामला पेश आया। मजीद तफसीलात जानते हैं शोरकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की इस रिपोर्ट में। जी शहबाज, बताइएगा, तफसीलात से आगाह करें। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। अब रुख करते हैं सोबतपुर का। तहसील पंवर सुनहड़ी प्रेस क्लब में पोस्ट ऑफिस के मुंतकली के खिलाफ जमात इस्लामी हल्का पंवर सुनहड़ी के अमीर खिदात काकड़ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून जमीयत उलमाए इस्लाम जमात अहले सुन्नत ने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस पंवर सुनहड़ी का क़याम 1960 में हुआ। इस पोस्ट ऑफिस से मलिकजार तक अवाम मुस्तफ़ीद होती थी। तहसील पंवर सुनहड़ी के जितने भी इम्तिहानी मराकज़ हैं वो भी डाक इसी पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते थे। मजीद उनका कहना है कि कैक्सको भी इस पोस्ट ऑफिस में बिजली बिल जमा करवाते थे। उन्होंने कहा कि कैक्सको ने बिजली बिल की मदों में 30,35,400 रुपए जमा करवाए। उन्होंने कहा कि मनी ऑर्डर पार्सल रकम अलहदा है। इस वक्त कौन सा इदारा है जो दो रफ्ताद इलाके में भारी रकम जमा करवाता है? पोस्ट ऑफिस के मुंतकली अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। पंवर सुनहड़ी और गोर अनाड़ी को हर सियासी दौर में यकसर नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि तहसील का दर्जा मिलते ही समरात मिलने शुरू हो गए। मजीद उनका कहना है कि जनरल पोस्ट ऑफिसर बलोचिस्तान, डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपील की है कि पंवर सुनहड़ी की पोस्ट ऑफिस की मुंतकली को रोका जाए। दादाद काकड़ है और मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी हल्का पंवर सुनहड़ी से है और हल्के की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। और इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तहसील बने कुछ दिन ही हुए हैं कि मुंतखब ख़तो किताबत होती थी हमारी, अब वो भी रुक गई। यहाँ से मांझीपुर शिफ्ट किया गया है डाकखाने को। हम बाला हुकाम से और वज़ीर आला बलूचिस्तान से ये अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते पंवर सुनहड़ी और गोरनाड़ी के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। अब रुख करते हैं सिब्बी का। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बी के इलाके बखड़ा गुलाम बोलक थाना सदर के इलाके में जो झगड़े की खबरें चल रही हैं इनमें कोई सदाकत नहीं। सिकंदर खान रिंद वल्द हाजी अर्स मोहम्मद रिंद मेरा नाफरमान बेटा है। सिकंदर खान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हुआ और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। हाजी अर्स मोहम्मद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए मज़ीद जानते हैं हाजी अर्स मोहम्मद से इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहता हूँ कि सिकंदर खान वालिद अर्ज़ मोहम्मद मेरा बेटा है, वो मेरा नाफरमान है। वो जो है मैंने उसको आग किया है और वो मेरा नाफरमान है। कल शाम जो है 7 बजे वो कोई मोटरसाइकिल से गिर गया और वो घर आया। उसने फिर गया उधर सदर थाना दरख्वास्त देने के लिए। वहाँ जो है इसको किसी ने नहीं मारा, कोई किसी के साथ हमारा दुश्मनी नहीं था, न उसका था। ये एक इल्ज़ाम लगा रहा है और मैं सारे पुलिस अफसरों के साथ अर्ज़ करता हूँ कि इस बात में एक्शन ना उठाएं। और जो है यह ऐसा एक इल्ज़ाम है, वो घर में ऐसा नाफरमानी करता है, बस वो हमारे साथ उसका कुछ रवैया दुरुस्त नहीं है। शुक्रिया। पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देना होगा। गवर्नर पंजाब हुकूमत को अपोजिशन से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत और आवाम को खुशहाल बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम ने हमें 5 साल का हुकूमत करने का मैंडेट दिया जो ज़रूर पूरा होगा और मुल्क में अगले 2 सालों में महंगाई कंट्रोल और आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। मुल्क में सरमायाकारों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इन बातों का इजहार गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गवर्नर हाउस में वली ट्रेडिंग की जानिब से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग तकरीब के मौके पर किया। इस मौके पर वली ट्रेडिंग कंपनी की CEO वलीद डोगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देना होगा। वलीद ट्रेडिंग सेंटर की जानिब से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग का इफ्तिताह किया गया। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के मयार और क्वालिटी को भी खूब सराहा। अब रुख करते हैं तंगवानी का। तंगवानी में तसादम का वाक़या पेश आया। तंगवानी शहर में नसीरानी बरादरी के लोगों में कारोकारी के मामले पर तसादम का वाक़या पेश आया। दोनों ग्रुपों में एक दूसरे पर डंडे और ईंटें बरसाई गईं
واقعے میں مشکوک نصیرانی، جمن نصیرانی، گدو نصیرانی صدام سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تصادم ختم کروانے کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ چودھری عارف ندیم مرحوم کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ ادو کرکٹ اسٹیڈیم ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی صدر بار ارشد صدیقی تھے۔ اسٹیڈیم پہنچنے پر کھلاڑیوں اور لوگوں کا ارشد صدیقی کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ مہمان خصوصی نے گراؤنڈ میں بیٹھ کر افتتاحی میچ دیکھا اور کھلاڑیوں کو خوب داد بھی دی۔ اب رخ کرتے ہیں کاموکی کا۔ کاموکی کے نواحی علاقے سادھوکی سے، جہاں پر جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر اور راجبا میں گندگی کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے نواحی علاقہ سادھوکی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں اور راجبا میں علائشی اور گندگی کی موجودگی ہے، جو کہ چیئرمین سادھوکی ٹاؤن کمیٹی اور محکمہ انہار کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور گندگی کی وجہ سے مختلف وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، جس سے اہل محلہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن متعلقہ حکام ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ جب سے پنجاب چیئرمین سادھوکی کی بحال ہو رہے ہیں، انہوں نے سادھوکی کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی فلاحی کام انجام نہیں دیا اور جگہ جگہ پر موجود گندگی کے ڈھیر ان کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ مختلف وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے اہل محلہ سادھوکی کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ گندگی اور علائشوں کے ڈھیروں کو دور کر کے اہل علاقے کو پریشانی اور بیماریوں سے نجات دلوائی جائے۔ اب رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا۔ عتی گوری کی رپورٹ کے مطابق 19 نومبر 2021 کو ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوزوئی کی قیادت میں منشیات کے خلاف پولیس امن کمیٹی کی جانب سے ایک واک کا انعقاد کیا گیا۔ منشیات کے خلاف واک میں چیئرمین پولیس امن کمیٹی عمران سہروردی ان کی پوری ٹیم نے بھرپور انداز میں ریلی کا انعقاد کیا۔ حیدرآباد کی منشیات کے خلاف جاری جنگ اور منشیات کے خلاف واک میں ساتھ دینے کے لیے علماء کرام، وکلاء برادری، ڈاکٹرز حضرات، صحافی برادری، اساتذہ، مختلف سماجی فلاحی تنظیموں کے سربراہان سمیت سول سوسائٹی نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ منشیات کے خلاف واک آفس ایس ایس پی کا آغاز چوک سے ہوا، جو ریڈیو پاکستان چوک پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ ایس ایس پی حیدرآباد نے واک کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عزم منشیات سے پاک حیدرآباد میں آپ تمام معزز حضرات کے تعاون اور اعتماد پر میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر منشیات کی اس لعنت کو حیدرآباد سے پاک کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں اور ترقی کریں۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ کی جانب۔ ٹوبہ پولیس کا ڈکیت گینگز اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ سٹی ٹوبہ ٹیکسنگ میں ہاؤس رابری کرنے والے علیم عرف بھولا ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وارداتوں میں چھینے گئے 39 تولے طلائی زیورات، 392 پاؤنڈ، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ آصف علی شاہ کی سربراہی میں صدر سرکل ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس ڈکیتی، رازدنی اور ہاؤس رابری کرنے والے گینگ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ حالیہ کارروائی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ انسپکٹر خادم حسین ملزمان پر مشتمل پولیس ٹیم نے انٹیلیجنس انفارمیشن اور مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 884/21 تھانہ سٹی ٹوبہ میں ملوث محلہ محمد پورہ میں ہاؤس رابری کی واردات کرنے والے علیم رضا عرف بھولا ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سرغنہ گینگ علیم رضا عرف بھولا ولد شوکت علی قوم ارائیں سکنہ محلہ بخشی پارک ٹوبہ، عثمان ولد اجمل قوم ارائیں سکنہ پیڑا کالونی ٹوبہ، طلحہ ولد عارف سکنہ پیڑا کالونی ٹوبہ، اویس ریاض ولد ریاض قوم راجپوت سکنہ محلہ گوشالہ ٹوبہ، طلحہ ولد صفی مالک قوم جٹ سکنہ 324 جیم پے پیڑا شامل ہیں۔ دوران انویسٹیگیشن ملزمان کے انکشاف پر پولیس ٹیم نے مختلف جگہوں پر ریڈ کر کے اسلحے کے زور پر چھینے گئے 39 تولہ زیورات اور 392 پاؤنڈ 2,50,000 روپے پاکستانی کرنسی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 3 پسٹل 30 بور موا گولیاں برآمد کر لیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ نجیب الرحمان نے کارروائی کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباشی کا پیغام بھیجا۔ خبر شامل کرتے ہیں سہون شریف سے۔ نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق کچے کے علاقے امیانانی کے قریبی تحصیل دادو کی حدود میں گاؤں سجن خان بگیوں کے باثر وڈیرے نے گاؤں کے قدیمی قبرستان اور گاؤں کی قدیمی سیلاب میں شہید ہونے والی مسجد کی اراضی پہ
कब्जा करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा लिया। इसी गांव के बासर वडेरे नसरुल्लाह ने गांव के कदीमी कब्रिस्तान और मस्जिद की अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ गांव के रहायशियों ने अपने गांव के कब्रिस्तान और शहीद मस्जिद के सामने प्ले कार्ड लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात के मुताबिक मियां नानी के करीबी कच्ची के गांव सज्जन खान भगियों के रिहायशियों ने हाजी अरबाब भगियों, रफीक अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा मज्जन भगियों की सरबराही में मुजाहरा करके गांव के वडेरे नसरुल्लाह और उनके बेटों के मुसलसल ज़्यादतियां, कदीमी कब्रिस्तान और मस्जिद की अराजी पे मुबैना कब्जे के खिलाफ मीडिया के सामने बताया कि ये गांव के बासर वडेरे हमारे गांव के कब्रिस्तान और मस्जिद की अराजी पे कब्जा करके फसल काश्त कर रहा है और हमें सैलाब पे शहीद होने वाले मस्जिद को तमीर भी नहीं करवाने देते और हमें मौत की धमकियां भी दी जाती हैं। मजीद मुजाहिरीन ने आला इख्तियारियों से इंसाफ की अपील करके बासर वडेरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके गांव के कब्रिस्तान पे कब्जा और मस्जिद पे कब्जा ख़त्म करवाया जाए। वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलो इहो आहे त हीउ असांजो मुक़ाम आहे, उन ते नसरुल्लाह भुॻियो कब्ज़ो करणु चाहे थो ऐं उन सां गॾु मुंहिंजो नालो हाजी अरबाब अली भुॻियो, वेठल ॻोठ सजण भुॻियो, तालका दादू ऐं उन जे भरिसां हिकिड़ी मज़लूमनि यतीमनि जी बनी आहे जेका उन जो वालिद साहब ग्रांट करे वियो हो। उन यतीमनि जी बनीअ ते कब्ज़ो करणु चाहे थो, जेको उन मिसकिननि यतीमनि जी बि जेका उन जी वाहर कई वञे ऐं उन खां पोइ ॻोठ सजण भुॻे खे बि तकलीफ़ आहे। उन सां उन सजण भुॻे ॻोठ मस्जिद आहे, कदीमी मस्जिद आहे, सवनि सालनि खां आहे, जंहिंजे करे उते माल बीठो आहे ऐं माण्हू बेअदबी कनि था। हीउ बासर वॾेरो नसरुल्लाह भुॻियो ऐं उन जा पुट वॾो हिकिड़ो झेड़ो कराइनि था, फितनो कराइनि था ऐं बनीअ ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था, मुक़ाम खे ॿिए जेको बिल्डोज़ कराइणु चाहिनि था, जंहिंजे करे असां आला अमलदार जेके बि पाकिस्तान जा आहिनि हितां रोड तां बि निकिर, मां रोड ते बीठो हुउसि, उन जे करे मूंखे माउ ते भेण ते गारियूं बि ॾिनई। मूं चयोमांसि बाबा बनी मां कोन करणु ॾींदोसांइ, हुन चयो ॾाढ ते मां बनी काईंदोसांइ, तूं ईंदे मां हथियार खणी ईंदुसि, माण्हू ॿाहिरियां वठी ईंदुसि। मूं चयो तूं सभु कुझु वठी अचिजांइ, तूं मूंखे मारिजांइ, सिर्फ़ु हा पोइ बनी काइजांइ, बनी मां बि कोन करणु ॾींदोसांइ। मूंखे चई ॿुधी जजनि खे, साईं तुराब शाह खे, वज़ीर जेके बि आहिनि, ख़ुदा जे वास्ते क़ुर जे सदके ते मुंहिंजी मदद कनि, मां बेवाहो आहियां। ॿुधी वॾो भाउ जेको आहे उन पैसा पंहिंजा वरिता ऐं फिरी वियो, असांखे हथ कढी असां मां हू कढी हलियो वियो। मुंहिंजे भाउ खे हिसाब खपे, इंसाफ़ खपे। एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में एसटीपी और पुरहियत मज़ामत की जानिब से एसटीपी की मरकजी वाइस चेयरमैन शहीद सिंध अल्ताफ़ जस्कानी की पहली बरसी मनाई गई और शहीद नाजिम जोकियों को मुश्तरका तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया, जिसमें एसटीपी के ज़िला दादू के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अहमद मुनीर अब्बासी और पुरहियत मज़ामत के कॉमरेड असद चांडियो, कॉमरेड रुस्तम चांडियो, एसटीपी खैरपुर नाथिन शाह के तालुका जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड जिब्रान चांडियो, तनवीर जंगीरजो, शफीक कोहारो, बाबर चांडियो और दीगर कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। एसटीपी और पुरहियत मज़ामत के रहनुमाओं की जानिब से शहीदों की अज़मत को सुर्ख सलाम पेश किया गया और खराज तहसीन भी पेश किया। शहीद अल्ताफ तो सा वचन पलो कंदुस शहीद नाज़म तो सा वचन पलो कंदुस शहीद अल्ताफ तो सा वचन। बच्चे किसी भी घर के आंगन की छांव और सुकून होते हैं, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में ना तो बच्चों की जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दी जाती है और ना ही उनके हकूक से मुतल्लिक समाजी आगाही का कोई मुनासिब बंदोबस्त मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों से छोटी फैक्ट्रियों, होटलों, कारखानों, ईंटों के भट्टों और दूसरे कारोबारी मराकज़ में मुशक्कत ली जा रही है, जो सरासर जुल्म के मुतरादिफ है। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से इसी पर वज़ीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़मीर काज़ी। नवंबर 1979 को 20 अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के हकूक़ के लिए बनाए गए मसूदा पर दस्तखत किए, लेकिन आज भी बच्चों के हकूक़ पर बात तो की जाती है मगर अमल दरामद नहीं देखने को आता। बच्चों के आलमी दिन को भी हम एक सियासी नारे के तौर पर ले रहे हैं। बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, सेमिनार होते हैं,
बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं जिनमें बच्चों के हकूक़ की बात की जाती है पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत में वो तमाम मुकर्रीन और वो तमाम सामाईन जो इसे देखते हैं वो अपने बच्चों की हद तक उसे देखते हैं, उन्हें दूसरे का बच्चा उसमें नज़र ही नहीं आता। होना ये चाहिए कि बच्चों का आलमी दिन मनाने के लिए अपने बच्चों के अलावा आप उन लोगों को देखें जो गलियों में, जो खेतों में, जो बाज़ारों में, जो दुकानों पे, जो होटलों पे काम कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर को आप सोचेंगे तो फिर बच्चों का आलमी दिन मनाने का जो हक़ है वो अदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जो हैं वो कौम का मुस्तकबिल हैं और बच्चों से जो मशक्क़त ली जाती है वो नहीं ली जानी चाहिए। और बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वालिदैन का सासा बनेंगे, उस कौम का भी बनेंगे और हमारे लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी ये कौम के मेमार बनेंगे। जबकि सब के बच्चे जो हैं इकट्ठे होते हैं, साझे होते हैं, तो इसमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को इस बात पे उनको एग्री करने के लिए और उनको समझाना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और इस मामले में एक दूसरे की मदद करें। और यही हमारे लिए भी और हमारी कौम के लिए भी और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ठीक है और अच्छी बात है। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद दीदार मदीना ततले आली रोड मोहल्ला हबीबपुरा में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें एसपी सदर अब्दुल वहाब खान ने अहले इलाके के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। संगीन वारदातों में मंशियात फरोशों और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया। इस मौके पर चेयरमैन सर्कल अमन कमेटी कामोकी साहबजादा उस्मान अली जलाली, SHO थाना सदर फरत नवाज चिठा, सिक्योरिटी ऑफिसर फयाज गोंदल, इलामा गैबर साजिद कादरी, मियां मोहम्मद नफीस, राना हसन शहजाद खां और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पीर सैयद ज़मान शाह से हमारा पुराना ताल्लुक है और पार्टी का जिम्मेदार साथी भी है, इसलिए इसके पास आए हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि EVM का बिल पर बात करते हुए कहा कि ये बिल ज्वाइंट सेशन में पास हुआ। जब इलेक्शन होते हैं रोना धोना शुरू हो जाता है। इस जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने वोट चोरी करने वाले घबराए हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैदराबाद डिवीजन के एक दिन दौरे पर पहुंच गए। उनके कराची से आते हुए पहली कोठरी में जलानी हाउस आमद हुई, जहां पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सेंट्रल रीजन सिंध के सदर पीर ज़मान शाह जिलानी से मुलाकात की। और इससे पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीर ज़मान शाह जिलानी, पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि हमारा एजेंडा है शफाफ इंतखाबात करवाने का। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मौशियत दुरुस्त सिमत में है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के बेशतर स्कूलों में सहूलियात नहीं, अरबों रुपए के फंड जारी होते हैं। स्कूलों को बंद करने का फैसला सिंध की आवाम के साथ नाइंसाफी है। 69 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस मामले पर वजीर आला से बात करूंगा। वफाकी पॉलिसी किसी एक सूबे के लिए नहीं होती। मलीर में कुछ अरसा कबल कत्ल होने वाले नासिम जोखियों के हवाले से सवाल पर कहा कि नासिम जोखियों का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। MPA को इज्जत के साथ थाने ले जाया गया। मैंने हिदायत की है कि इस केस को फॉलो करें। हर तरह से मजलूम खानदान की मदद की जाए। इंसानी जान सबसे ज्यादा अहम है। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, मामन खसूसी वजीर आज़म महमूद मौलवी, एडवाइजर गवर्नर अली जुनेजो और दीगर भी मौजूद थे। इसके बाद हैदराबाद रवाना हो गए। गवर्नर सिंध की आमद पर जामशोरो जिला इंतजामिया की जामत से हफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। अब आपके लिए चलते हैं गुजरात, जहां गुजरात पुलिस थाना शहीन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाखों रुपए मालियत की मंशियात, हेरोइन, माल मसरूका और एक कार भी बरामद कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चौधरी अमजद इकबाल भट्टी से। जी अमजद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुजरात पुलिस थाना शहीन का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात का बदनाम जमाना डीलर जहीर बेग समेत 3 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 2.5 किलोग्राम हेरोइन समेत मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम मंशियात, 9500 रुपए नकदी और कार बरामद। साबका रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम जमाना मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस बड़े डीलर जहीर बेग साकन मल्ला मुसलमपुरा की गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात उमर सलामत ने SHO थाना शहीन अदनान शहजाद को खुसूसी टास्क दे रखा था, जो DSP सिटी सर्कल परवेज इकबाल गोंदल की जेर निगरानी SHO थाना शहीन अदनान शहजाद, SI मोहम्मद कासम और उनकी टीम ने खुसूसी ऑपरेशन के दौरान बदनाम जमाना मंशियात
मुलजम ज़हीर बेग समेत 3 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ज़हीर बेग वल्द रियाज बेग कबल अजी थाना शहीन को मंशियात फरोशी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था और इलाका में मंशियात का बड़ा सप्लाइजर था, जैसे दौरान कार्रवाई पुलिस ने लाखों रुपए मलियत की 2.5 किलोग्राम हेरोइन, 9500 रुपए नकदी और एक कार बरामद की। जबकि मुलजमान मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद मुनीर साकन टिब्बी गोरियां से 1220 किलोग्राम हेरोइन, चरस मकसूद अहमद वल्द मोहम्मद यकूब साकन महल्ला कासमपुरा से 1320 ग्राम चरस बरामद हुई। अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज़ टीवी, गुजरात। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डेरा गाजी खान की ज़िली अराकीन असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक वजीर मुमलिकत बराए मौसमियात तब्दीली जरताज गुल मशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी ने इजलास में हिदायत जारी की कि अमन व अमान की बहाली के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। थाना सतह की अमन कमेटियों की असर नो तश्कील करके फ़ाल किया जाए। मुकदमात की तफ्तीश साइड रूम की बजाय ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए SHO अपने कमरे में करेगा। शहर की अहम मार्केटों में दुकानदारों के सामान के लिए लेन और 3 रिक्शा स्टैंड बनाने के अहकामात जारी किए। अराकीन असम्बली ने नई रोड को तोड़ने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कार्रवाई की हिदायत जारी की। खाद, चीनी, आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश की सरकारी नरख पर दस्तयाबी के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की। वज़ीर ममलिकत जरताज गुल ने दूसरे मराहल के तहत मज़ीद 41 देहातों की बिजली की फ्राहमी दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन जारी कर दी। ख़वातीन यूनिवर्सिटी के एक्ट की मंजूरी और क्लासेस के जल्द अजरा के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की। शहर में मंशियात, जुआ और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइंदा इजलास में DPO समेत अदारों के सरबराहान ने शिरकत करेंगे। मशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी ने कहा कि खाद की खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से आगाह करने के साथ बरवक्त तकमील के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मटीरियल के मयार और गैर ज़रूरी ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराकीन असम्बली को ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़िला डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस ने 1 जनवरी से 18 नवंबर तक गैर कानूनी असले के 661 मंशियात के 315 जुए के 66 और प्राइस कंट्रोल के 120 मुकदमात दर्ज किए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स अहमद हसन रांझा, सैफुल रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर्स मोहम्मद असद चांडिया, असद अली बद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।